अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नावल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे पिछले नावल पर बहुत अच्छा अपना रिस्पांस दिया है। जिसने भी लाइक किया है, कमेंट किए हैं और जिसने भी देखा है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पिछले 3 दिन से नावल डालना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ बहुत ख़राब लग रही थी। मेरी आवाज़ स्टिल भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी पहले से बेहतर है। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। नावल का मकसद ये है कि हालात जैसे भी हो, उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए और हम किसी को भी अपने अजीज़ की मौत का ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। मौत बरहक है और वो ज़रूर आनी है, हर सूरत में आनी है। ओके चलिए। रात का तीसरा पहर था। हर कोई मीठी नींद के मज़े ले रहा था। ऐसे में एक लड़की थी जो तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही थी और वो थी मीराल। मीराल रोज़ाना तहज्जुद के वक्त उठ जाती थी। उसके बाद कुरान की तिलावत करती और तस्बीहात करती थी। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। मीराल ने अभी हाल ही में फ़िज़िक्स में मास्टर्स किया था। मीराल तस्बीहात से फारिग हुई तो फ़जर की अज़ानें शुरू हो चुकी थी। मीराल फ़जर की अज़ान बहुत गौर से सुना करती थी। फ़जर की अज़ान उसको बहुत पसंद थी। फ़जर की नमाज से फारिग हुई तो अपने बिस्तर पर सोने की गरज से लेट गई। वो फ़जर के बाद 2 घंटे सोती थी, पर आज वो लेट हो चुकी थी। उसकी आँख खुली तो वक्त देख के उसकी आँखें पूरी खुल गई थी। अल्लाह, 8 बज गए, इतना सो लिया मैंने। जल्दी जल्दी उठ के फ़्रेश होने चली आई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं दोनों? वालेकुम अस्सलाम, मोमानी और ममा ने जवाब दिया था। चूँकि मीराल आज लेट होती थी इसीलिए दोनों नाश्ता बना चुकी थी। अब बस लगाना था। मामा, आप मुझे उठा देती, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम कौन सा रोज़ देर से उठती हो। मीराल ने नाश्ता लगाने में मदद की और सब डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। डाइनिंग टेबल पे उस टाइम 7 लोग मौजूद थे। वो सब नाश्ता इकट्ठा करते थे और गपशप भी हो जाती थी, वरना सब ही बहुत मसरूफ़ होते थे। सरबराही कुर्सी पर सुलेमान साहब यानी मीराल के मामू बैठे थे। उनके दाएं जानिब मीराल की मुमानी यानी आमिना बेगम बैठी थी। बाएं जानिब आसिया बेगम बैठी थी। आमिना बेगम के साथ जैद सुलेमान और जैद के साथ अयान सुलेमान बैठा था। आसिया बेगम के साथ मीराल और मिनाल बैठी थी। मिनाल और मीराल 2 ही बहनें थीं और अयान और जैद 2 भाई। जैद ने बीबीए किया हुआ था और बहुत कम अरसे में ही मशहूर बिजनेसमैन में अपना नाम बना लिया था। अयान को बिज़नेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो MBBS कर रहा था। ये आखिरी साल था उसका, साथ साथ अस्पताल भी बनवा रहा था। मीनाल यूनिवर्सिटी जाती थी। वो मैथ्स में बहुत अच्छी थी, इसीलिए BS मैथ्स कर रही थी। ये उसका 6ठा सेमेस्टर था। सुलेमान साहब अपनी भांजियों से बहुत प्यार करते थे, अपने बेटों से भी ज़्यादा। मीनाल उन्हें ज़्यादा अजीज़ थी। उसकी शरारत, उसका हंसना उन्हें बहुत पसंद था। मिनाल दोस्त नहीं बनाती थी। उसका यूनिवर्सिटी में कोई भी दोस्त नहीं था, सिर्फ 2 ही दोस्त थे, मीराल और अयान। मीराल उसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी, इसीलिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहती थी। मिनाल ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अयान को उठा ही रही थी। उसे देर हो रही थी, इससे पहले क्लास मिस हो चुकी थी। अयान की यूनिवर्सिटी और उसकी यूनिवर्सिटी के पास ही थी, इसीलिए वो उसे छोड़ देता था। उन दोनों के जाने के बाद जैद सुलेमान और सुलेमान साहब भी चले गए। उन्हें भी देर हो रही थी। मिराल ने नाश्ते वाले बर्तन उठाना शुरू किए तो मुलाजिमा भी उस क्वार्टर से आ गई थी। मिराल ने अपनी निगरानी में मुलाजिमा से सारे काम करवाए और आराम की गरज से रूम में चली गई थी। उसे अपने कमरे में आए सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि उसकी मामा आ गई। मामा, आप मुझे बुला लेती? नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए सोचा मैं ही आ जाऊँ। मामा बोले, मैं सुन रही हूँ। बेटा, तुम्हारी खाला रुखसती का कह रही हैं। उनकी रात को कॉल आई थी। मैंने भाई से भी अभी बात नहीं की है। पहले तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? निकाह को भी काफ़ी अरसा हो गया है, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। मामा, मैं क्या कहूँ, जैसे आपको मुनासिब लगे। खुश रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए। मामा, ऐसा तो ना कहें, अल्लाह आपको मेरी उम्र भी दे दे। मीराल, तुम मेरी बहादुर बेटी हो। मुझे ये पता है तुम अहमद को अपनी तरफ माइल ज़रूर कर लोगी। तुम इतनी अच्छी हो, वो ज़रूर तुमसे दोबारा मोहब्बत करेगा। उसके मुंह से बेइख्तियार इंशाअल्लाह निकल गया। आसिया बेगम हंसने लग गई। अपनी माँ को देखकर मीराल भी हंस दी थी और थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद वो चली गई। माँ के जाने के बाद मीराल थी और उसकी सोचे। ये बात सच है कि मीराल का रंग जर्द हो जाता है। सोच के वो उसके दिल में कैसे जगह बनाएगी। वो तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था, मोहब्बत तो दूर। मीराल का निकाह उसके खाला के बेटे के साथ हुआ था। ये निकाह घर वालों की इसरार पे ही हुआ था, जिनमें मीराल की खाला आलिया बेगम और उनके खालू असलम साहब, उसके मामू और उसकी वालिदा भी यही चाहती थी। वो चाहती थी उनकी बेटियों की शादी अपनों में ही हो, गैरों में शादी का अंजाम तो वो भुगत ही रही थी, पर उन्हें शायद ये नहीं पता था कि बेटियों के नसीब से नहीं लड़ा जा सकता। डैड्स
हार्ड ट्रूथ ऑफ द लाइफ। मम्मा मेरी शर्ट नहीं मिल रही, मुझे देर हो रही है यूनी से। इशल बोल कम, चीख ज़्यादा रही थी। क्या हुआ बेटा, क्यों चीख रही हो? मम्मा मेरी शर्ट कहाँ है? एक तो ये मुलाजिमा सारा काम ख़राब कर देती है। इशल बेटा आ जाओ, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। एक तो भाई और उनकी मीटिंग्स। आ रही हूँ भाई, जल्दी आओ। अच्छा ये वाली पहन लो इशल। अच्छा मामा जाएं बाहर, और मुलाजिमा की ख़बर ज़रूर लेनी है आपने। अच्छा अभी तो आओ बाहर, वो इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारी वजह से उसे भी देर हो जाती है। जी बस 5 मिनट में आती हूँ। मामा क्यों नहीं आ रही बाहर? अशल देर हो रही है मुझे। मिराल मेरी एक अहम मीटिंग है, आने लगी है, सब्र भी कर लो अहमर उन्हें बस देखता ही रह गया था। अहमर मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी बोले, सुन रहा हूँ मैं। बेटा दरअसल मैंने रात को तुम्हारी खाला से रुखसती की बात की है, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं है। तुम बताओ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ है अपनी रजामंदी दे दो मामा, जैसे आपको मुनासिब लगे। चलो ठीक है फिर बेटा, शाम को जल्दी आ जाना, हम लोग तुम्हारे मामू की तरफ चलेंगे तुम्हारे डेट फिक्स करने। कोशिश करूँगा। वो अपनी माँ का मान नहीं तोड़ना चाहता था, वरना मना कर देता। वो उनकी तरफ कम ही चाहता था, बहाना बना देता था। चले भाई? हाँ चलो। वो दोनों अपनी माँ को खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकल गए थे। रास्ते में इशल को ने अहमर से पूछा, भाई आप ठीक है? अगर कोई परेशानी है तो बता दें मुझे। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा लग तो नहीं रहे, मुझे तो लग रहा है जैसे अपनी बीवी को याद कर रहे हैं। हाँ तुम्हें तो सब पता होता है ना। हा बिल्कुल। क्यों, मैं गलत सोच रही हूँ क्या? चलो तुम्हारी यूनी आ गई। क्या यार अभी तो आपको तंग करना शुरू किया था। उतरो मेरी गाड़ी से। अल्लाह भाई, अभी तो आपकी बीवी भी नहीं आई है, आपने अभी से ही आंखें माथे पर रख ली हैं। अशर मुझे देर हो रही है। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज़। शाम को सब सुलेमान साहब के घर इकट्ठे हुए थे। मैं चाहता हूँ क्यों ना जैद और मिनाल का निकाह भी साथ ही कर दिया जाए। क्या कहते हो तुम सब? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। मिनाल ने गौर से अपनी माँ की तरफ देखा था, पर उसकी घूरियों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मिराल भी खुश थी। मिनाल और जैद की मंगनी अहमर और मिराल के निकाह पे ही हुई थी। जैद तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आखिरकार उसको उसकी मोहब्बत मिल रही थी, उसका इंतज़ार ख़त्म हो रहा था। मिराल और अहमर की शादी की तारीख इसी महीने के आखिर पर रखी गई थी, यानी आज से 10 दिन बाद। मिराल नोट कर रही थी, अहमर कुछ परेशान है, उसका मूड ऑफ था शायद। मीराल आपी तुम ठीक हो? मिनाल उसके पास आई थी उसे मुबारकबाद देने। वो बस इतना कह सकी थी। उसे रोना आ रहा था। उसका शौहर, उसकी मोहब्बत उसके पास था, पर वो तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। मामू मुझे एक बात करनी है, मिनाल ने अपने मामू से कहा था। जी बोलो। मामू मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। जैद ने घूर के मिनाल की तरफ देखा था। मामू मैं अपनी शादी नहीं करना चाहती। जैद बस मिनाल को देख रहा था, जो उसके जज्बे जानते हुए ऐसे कह रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी। वो भी सबके सामने। बेटा सिर्फ निकाह ही तो कर रहे हैं, रुखसती नहीं कर रहे हैं। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे लिए गलत फैसला तो नहीं करूँगा। उनके दिमाग में सुबह का वाक़ आया जब उनका बेटा उनके पास आया था। पापा आप मेरा निकाह भी साथ ही करवा दें। पर बेटा मिलाल नहीं मानेगी। पापा उसे मनाना आपका काम, वो आपको मना नहीं करेगी, मुझे पता है। आपके कहने ये पहले ही बहुत इंतज़ार कर चुका हूँ, अब मज़ीद नहीं। वो अपने बाप से कम ही कुछ मांगता था, इसीलिए वो उसे मना नहीं कर सके। कोशिश करता हूँ। मामू ठीक है, पर आप बात पे कायम रहिएगा। ओके बेटा। ऐसे ही सब इधर उधर की बातें करते रहे थे, पर मिराल बहुत उदास हो गई थी और जैद का मूड भी ख़राब हो चुका था। अहमर आयान से बातें कर रहा था और ईशल और मिनाल बातें कर रहे थे। शादी पे कपड़े कैसे बनाएं, जहाँ लड़कियाँ हों और शॉपिंग की बातें ना हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर बाद सब ने खाना खाया और ईशल, अहमर और आलिया बेगम चले गए थे। मिराल ने किचन की सफाई की और अपने कमरे में चली गई थी। बाकी सब भी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। समझती क्या हो तुम खुद को? मिनाल के कमरे में आते ही वो शुरू हो चुका था। आपको तमीज़ नहीं है? किसी के कमरे में ऐसे नहीं जाते हैं। किसी नहीं हूँ मैं, होने वाला शौहर हूँ तुम्हारा। हुए नहीं हैं अभी। जाए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है, सोना है बस। एक तो मिनाल और उसकी नींद, वो अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। जस्ट शट अप। इनकार क्यों किया है? आपको जवाबदेह नहीं हूँ मैं। जाएँ, किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। 10 दिन है बस तुम्हारे पास, बस फिर तुम सांस भी मेरी मर्ज़ी से ही लोगी। जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद करके सोया करो। उसके जाते ही वो रोना शुरू हो चुकी थी। वो भी उससे मोहब्बत करती थी, पर वो ख़ुद को किसी के काबिल नहीं समझती थी। वो तो ख़ुद को मनहूस समझती थी। अगर मिराल के कमरे में देखें तो उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। ये तो सच ही थी
कि वो कैसे उसके दिल में जगह बनाएगी। अहमर भी अपने कमरे में यही सोच रहा था कि वो क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा है। दिल कह रहा था उसे को अजियत ना दो, दिमाग कह रहा था वो इसी काबिल है। इसी कश्मकश में वो भी सारी रात नहीं सो सका था। यही सोचता रहा वो मनहूस है, उसकी वजह से अपने बाप को खो दिया। माजी मिराल और अहमर का निकाह था। मिराल ने सफ़ेद रंग का गरारा पहना हुआ था जिस पे गोल्डन काम हुआ था। बालों का जूड़ा बनाया हल्का हल्का, वो बेहद हसीन लग रही थी। मिराल की आंखें गिरे थीं, ऐसा लगता था ये रंग ये आंखें सिर्फ मिराल के लिए ही बनी हैं। आज उसकी गहराई आंखों में चमक थी, मोहब्बत हासिल करने की चमक थी। हाथों में फूलों के गजरे, गोल्डन सिंपल सा सेट पहने वो बेहद ही हसीन लग रही थी। बेशक वो बेहद हसीन लड़की थी। दूसरी तरफ अहमर ने भी सफ़ेद रंग का सूट पहना था, ब्लैक वेस्ट कोट पहने वो बहुत हैंडसम लग रहा था। हल्की हल्की बियर्ड, आज वो 22 साल लड़का सबकी नज़रों में था। दूसरी तरफ वो 18 साल लड़की। उन दोनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। मिराल के मामू जैद, अयान और मिनाल कमरे में आए। उसकी ममा अंदर नहीं आई थी, वो बाहर ही थी। मिराल बहुत कंफ्यूज्ड थी। मिराल आसिफ वल्द मोहम्मद आसिफ, आपका निकाह अहमर अली वल्द मोहम्मद असलम अली से किया जाता है, आपको कबूल है? मिराल से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मामू ने उसके सर पर हाथ रखा। बोलो बेटा, कबूल है। मौलवी साहब ने 3 दफ़ा पूछा। 3 दफ़ा रजामंदी लेने के बाद मौलवी साहब अहमर के पास आए थे। अहमर ने अपने बाप की तरफ देखा जो बहुत खुश थे। उनके बेटे की खुशी थी। अहमर खुश था क्योंकि उसके माँ बाप यही चाहते थे। मौलवी साहब शुरू करें। अहमर अली वल्द असलम अली, आपका निकाह मिराल आसिफ वल्द मोहम्मद आसिफ से किया जाता है, आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। अहमर ने भी 3 दफ़ा रजामंदी दी थी। मौलवी साहब ने मुबारकबाद दी। उसके बाद बारी बारी सब ने अहमर को मुबारकबाद दी थी। थोड़ी देर बाद दुल्हन को भी स्टेज पे लाया गया था। अहमर तो उसे देख के ही रह गया। कोई इतना हसीन भी लग सकता है, अहमर सोचकर रह गया था। खाना खाने के बाद सुलेमान साहब ने जैद और मिनाल की बात भी साथ ही पक्की कर दी थी। सब इस रिश्ते से खुश थे सिवाय आमना बेगम के। थोड़ी देर बाद अहमर लोग चले गए। घर आने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। अभी उन्हें 1 घंटा ही हुआ था कि असलम साहब को फ़ोन आया, उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते थे, सिर्फ अपनी बीवी को बताकर चले गए, वरना अहमर उन्हें रात को अकेले नहीं जाने देता। उन्हें गए 3 घंटे हो गए थे, ना वापस आए थे, ना ही कोई कॉल अटेंड कर रहे थे। आलिया बेगम परेशान हो गई थी। वो अहमर के कमरे में आई। वो शायद जाग रहा था, जो एक बार नॉक करने पर ही दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ मम्मा, आप ठीक हैं? तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं आए, कहाँ गए थे? मुझे ले जाते साथ। उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ गए हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। इतनी देर में ही अहमर के नंबर पे फ़ोन आ गया। हेलो बाबा, आप कहाँ हैं? मैं आपके बाबा को अस्पताल लेकर आया था, उनका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरी हालत थी, उनका इंतकाल हो गया है, आप उनकी डेड बॉडी ले जाएं। क्या मेरे बाबा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा ही बाहर भाग गया था। आलिया बेगम सब सुन चुकी थी। वो वहीं नीचे बैठ गई थी। इशल भी रोने की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मामा, आप ठीक हैं? तुम्हारे बाबा, वो सिर्फ इतना ही कह सकी और रोने लगी ऊंची ऊंची। मामा, क्या हुआ? बाबा को आप ठीक हैं? उनका इंतकाल हो गया है। क्या? ईशल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या करे, कैसे माँ को संभाले। उसने मीराल को कॉल की और उसने दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठाया था। आपी, क्या हुआ, तुम ठीक हो? नहीं आपी, मैं ठीक नहीं हूँ, आप आ जाएं। उसे बताने के बाद मीराल को खुद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो जल्दी जल्दी उठी और सबको बताया। जैद को अभी फ़ोन आया था अमर का, वो सब चले गए थे। वो अभी अंदर एंटर हो ही रहे थे कि उन्हें एम्बुलेंस की आवाज़ आई। सब बाहर आ गए। इशल तो बेहोश हो चुकी थी। अहमर की ममा को आमना बेगम और आसिया बेगम संभाल रही थी। इशल को मिनाल और मिराल संभाल रही थी। ऐसे ही सबकी ज़िंदगी चल रही थी। अगर किसी की ज़िंदगी रुकी थी तो असलम मेंशन के मेंबर्स की। सोम हो चुका था, सब जाने के लिए तैयार थे। अहमर अपने कमरे में था। मिराल बेटा, अहमर को बुला लो। जी मामू। मिराल उसके कमरे में आई तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया था। दरवाज़ा खोला तो वो अंदर चली गई। अहमर, मामू बुला रहे हैं। तुम क्यों आई हो? तुम्हारी वजह से ही हुआ है ये सब कुछ। वो चीख रहा था। मेरी वजह से? हाँ, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम ना आती मेरी ज़िंदगी में ना तो ये सब कुछ होता। मिराल की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने उसका हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि मिराल को लगा टूट ही गया है। जब बर्दाश्त बस हो गई तो उसे कहना ही पड़ा, मेरा बाजू। उसने फ़ौरन छोड़ा और कहा, आज के बाद शक्ल न देखूं। वो उसे ऐसे ही देखती रही। जाओ अब, मामू बुला रहे हैं आपको। आ रहा हूँ। वो नीचे आई तो सब उसी का इंतज़ार कर रहे थे। आ रहे हैं, वो बस इतना ही कह सकी। उसकी आंखों में आंसू थे जो कोई देखे न देखे उसकी माँ देख चुकी थी। अहमद नीचे आया। मामू, आपने बुलाया था?
हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ तुम लोग भी साथ ही चलो। नहीं मामू, मैं यहीं रहूँगा और यकीनन मामा भी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती होंगी। जी भाई, हम नहीं जाएंगे, अहमद संभाल लेगा, जैसे तुम लोगों को मुनासिब लगे। हाल या अल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया। अहमद क्यों मुझे कसूरवार समझते हैं? वो जायनमाज़ पर बैठी रो रही थी। वो अहमद का रवैया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो सारी रात नहीं सो सकी। इस वक्त भी वो तहज्जुद पढ़ रही थी। इन 4 सालों में उसने एक दिन भी तहज्जुद नहीं छोड़ी थी। वो हर रात उसको मांगती थी। उसे यकीन था अल्लाह उसकी ज़रूर सुनेगा। शादी की तैयारियां उरूज पर थी, इतना वक्त नहीं था, इसीलिए सब ने ऑनलाइन ही शॉपिंग की थी। पर मिनाल के निकाह का ड्रेस अभी तक नहीं आया था। वो जैद ने लेना था। उसे टेंशन थी, कल निकाह था और उसका ड्रेस नहीं आया था। मिराल की बारात का ड्रेस उसने ऑनलाइन ही मंगवा लिया था, पर अपना अभी तक नहीं मिला था उसे। वो ये सच सोच ही रही थी कि उसे नीचे से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। वो नीचे आई तो जैद और अहमद बातें कर रहे थे। इशल और खाला भी साथ साथ थे, शायद माइयों का सूट देने आए थे। मिराल भी खाला के साथ बैठी थी। आसिया बेगम और आमना बेगम किचन में थी। मिराल, तुम अपने वलीमे का ड्रेस खुद ले आओ अहमद के साथ जाके। माइयों का तो ईशल ने मंगवा लिया है, पर वलीमे का तुम अपनी पसंद का ले आओ। अहमद अपनी माँ की तरफ देख रहा था, जो उसे बहाने से यहाँ लाई थी। वो बस अपनी माँ को देखता ही रह गया। वो कभी अपनी मामा को मना नहीं करता था। आज तो उसका दिल कर रहा था मना कर दे, पर साथ ही जैद बोल पड़ा, क्यों ना मैं और मिनाल भी चले, इसका भी ड्रेस लाना है। मिराल मिनाल को एक दूसरे को देख रही थी। मिराल अब मना भी नहीं कर सकती थी। चलो फिर इशाल, तुम भी चलो। ये सवाल मिराल ने पूछा था। नहीं आपी, आप लोग जाएं। वो चारों 1 घंटे बाद शॉपिंग के लिए निकले। एक गाड़ी में मिराल और अहमद, दूसरी में जैद और मिनाल। दोनों बहुत घबराई हुई थी। जैद का तो मूड सही था आज, पर अहमद का ऑफ हो गया था। सारे रास्ते वो दोनों खामोश थे। जैद बहुत बात कर रहा था। वो चारों एक शॉपिंग मॉल में दाखिल हुए। बहुत सारा घूमने के बाद जैद को एक रेड कलर का मैक्सी पसंद आई। उसने मिनाल को रास्ते में ही कह दिया था कि मेरी बीवी सारा कुछ मेरी पसंद का ही पहनेगी। उसके साथ उसने मैचिंग ज्वेलरी और हील्स ली, और वो भी जैद की ही पसंद की थी। मिराल भी चाहती थी कि अहमद उसके लिए ड्रेस ले, पर वो खामोश था। फिर उसने खुद ही अपने लिए पिंक कलर की मैक्सी पसंद की, जो उससे ज़्यादा मिनाल को पसंद आई थी। शॉपिंग करने के बाद वो सब एक रेस्टोरेंट में आए थे, जो कि जैद ने हामी उठाई थी। वो सबको कुछ खिलाएगा। खाना खाने के बाद वो सब घर वापस आ गए थे। सब थक गए थे। मिनाल अपने कमरे में चली गई। शॉपिंग बैग्स वहीं पड़े थे। मिराल खाला के पास बैठ गई थी और ईशाल उनकी शॉपिंग देख रही थी। उन सब से बहुत कुछ पसंद था। उसे सब कुछ बहुत पसंद था और सब वापस चले गए थे। अगले दिन मेहंदी थी, साथ मिनाल का निकाह भी था। मिराल ने पीले और पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, और मिनाल ने रेड मैक्सी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिनाल और जैद का निकाह पहले था। मिनाल तो बहुत इमोशनल हो गई थी, पर सब ने समझाया अभी सिर्फ निकाह हो रहा है, रुखसती नहीं। फिर मेहंदी की रस्म अदा हुई। शादी बहुत सादगी से हो रही थी। बस कुछ ही लोगों को बुलाया गया था। मेहंदी की रस्म ख़त्म हुई तो अहमद लोग चले गए। मिनाल मेरे कमरे में जाएगी। तुम पागल हो गए हो जैद? वो नहीं मानेगी। उसे पूछ कौन रहा है? मैं बता रहा हूँ। मिनाल तो उसे देखते ही रह गई थी, जो उस अभी से ही हक जताना शुरू हो चुका था। तुम जाओ मेरे कमरे में। मुझे नहीं जाना प्लीज़। तुम जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ। जैद की ममा तो हैरान थी बेटे की हरकत पे। वो तो चुप थी, सिर्फ इसीलिए कि कुछ न कुछ करके वो बाद में उसे तलाक करवा ही देंगी। पर नहीं, ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा था। सब हैरान थे। मिनाल तो अपने मामू को देख रही थी, जो चुप थे। जैद खुद ही उसका बाजू पकड़कर उसे कमरे में ले आया था। अब यही रहना है। मिनाल सिर्फ आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। मुझे जाने दें। नहीं, अब यहीं रहना है। मिनाल उसके पास ही सोफे पे बैठी थी, तो वो सारी रात उसे देखता रहा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। बात करना तो दूर की बात है। जब जैद की बस हुई तो उसने कहना शुरू किया, सोना नहीं है? नहीं, मुझे अपने रूम में जाना है। तुम अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करती हो? आप जाने देंगे तो ही सोऊंगी ना। यहीं सो जाओ। मैं सोफ़े पे लेट जाता हूँ, तुम सो जाओ बेड पे। आप कैसे? तुम जाओ। वो सारी रात सो नहीं सका था। वो उससे बात नहीं कर रही थी। नींद तो उसे आ ही नहीं रही थी। मिनाल के कमरे से उसकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले आया और उसे बेड के साइड पर रख दिया। सर में भी दर्द शुरू हो गया था। खुद सोफे पे लेट गया था। सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया है। सुबह मिनाल की आँख खुली तो अपनी चीज़ें देखकर खुश हुई थी। उसे फ्रेश होना था उसके उठने से पहले, और मिराल के पास भी जाना था, जो यकीनन उसी का इंतज़ार कर रही होगी। आज उसने चली जाना था। ये सोचकर ही मिनाल उदास हो गई थी। वो उसकी बहन कम दो ज़्यादा थी। फ्रेश होकर वो मिराल के कमरे में आ गई। उसकी चीज़ें निकाली और उसे भी पार्लर वाली ने तैयार करने जाना था। मिराल की चीज़ें निकालने के बाद मिनाल उसके लिए नाश्ता उसके कमरे में ही ले आई थी। उसके बाद दोनों ने नाश्ता किया और फिर मिनाल को नीचे मामा की हेल्प भी करनी थी।
घर में ही रुखसती थी। गार्डन में ही सारे इंतजामात किए गए थे। सारे छोटे मोटे काम करने के बाद वो अपने कमरे में आई और अपनी चीज़ें वगैरह निकाली। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैसे जैद के कमरे में जाए। अगर ना जाती फिर वो नाराज़ हो जाता। अपनी चीज़ें लेकर वो जैद के कमरे में आ गई और ख़ुद ही हल्का फुल्का मेकअप कर लिया था। तैयार होने को दिल नहीं था पर मजबूरी थी, उसकी बहन की शादी थी। जैद जो अभी कमरे में तैयार होने के लिए आया था, आते ही उसे तो शौक़ लगा। पहले वो उसके कमरे में थी, दूसरा वो बहुत हसीन लग रही थी, पर अभी उसे नाराज़गी शो करनी थी। मिनाल उसके कपड़े निकालने लगी तो उसने मना कर दिया। अब जैसी भी रुखसती थी, अब निभाना तो था, वरना फिर मुमानी को मौका मिल जाता। तुम रहने दो, मैं कर लूँगा, मैं निकाल देती हूँ। सुबह का अब याद आया कि तुम अब शौहर वाली हो, उसे नाश्ता भी कराना था। मुझे याद ही नहीं रहा, घर में उसने काम थे। जाओ वही करो, मैं कर लूँगा अपना काम खुद। कर देती हूँ ना। अब अगर कहें तो चाय बना दूँ? काफ़ी थके लग रहे हैं। अब उसके हुलिये में काम करवाता अच्छा लगूँगा क्या? तुम रहने दो, मैं ठीक हूँ। मुझे मीराल के पास चले जाना चाहिए। तो अभी तो तुम्हें मेरे काम करने थे, अब मीराल याद आ गई? बस आज ही की तो बात है, फिर यही रहना है मुझे आपके पास। ये कहकर उसने दौड़ लगा दी थी। मीराल बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिनाल उसे देखते ही रह गई थी। आज तो लगता है अहमर भाई पे बिजलियाँ गिराने का इरादा है। मीराल की घूरियों का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ था। मिनाल नॉन स्टॉप बोल रही थी। पार्लर वाली उसे तैयार करके बाहर आ गई थी। उसे और जगह भी जाना था। अब मीराल और मिनाल बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद बारात के आने का शोर हुआ तो मिनाल बाहर चली आई थी। उसे रस्म भी तो करनी थी ना। मीराल काँप रही थी और रोना नहीं चाहती थी। ये वक्त ही ऐसा था कि खुद ही रोना आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे बाहर लाया गया। आमतौर पे दूल्हे दुल्हन को देखते रह हैं, लेकिन यहाँ मीराल को लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगी। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि दिल में माशाल्लाह कह दिया। उसे लग रहा था कि उसकी नज़रें लग जानी हैं। मीराल का हाथ अपने हाथ में लेने से अहमर को लग रहा था जैसे किसी बर्फ़ को हाथ से पकड़ा हो। वो इतनी ठंडी हो रही थी। स्टेज पे बैठने के बाद दूध पिलाई की रस्म हुई, जो कि मिनाल ने ही करनी थी। जाहिर सी बात है, मिनाल अच्छी खासा लौट चुकी थी। बहन की शादी पे सालियों की मौज होती है। रुखसती पर मिनाल और आसिया बेगम खूब रोईं। अहमर तो उकता गया था। घर आने के बाद ईशल मिराल को कमरे में ले गई थी। ईशल भी काफ़ी प्यारी लग रही थी आज। मिराल को बैठाने के बाद वो दरवाजे पे खड़ी हो गई थी। अब उसे भी तो भाई को लूटना था। अहमर उसके कहने से पहले ही उसे पैसे दे दिए थे। वो बहुत थक गया था, उसे रूम में आराम करना था। बड़ी बात है भाई, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं था, आपने डायरेक्ट मुझे पैसे दे दिए। अब मिल गए हैं ना तो हटो। अच्छा, इतनी भी क्या जल्दी है, ये लें जाएं। जब वो अंदर आया, वो बेड पे बैठी थी। उसको एक नज़र नहीं देखा था। लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। जी। वो हैरान थी, क्या थी उसकी किस्मत। वो रोने वाली हो गई थी, पर वो रोना नहीं चाहती थी। उठ के उसने एक सादा सा जोड़ा निकाला, जल्दी जल्दी, ये सोच के कि कहीं पहले दिन ही बेइज्जती ना हो जाए। अहमर ऐसे ही सोफे पे लेट गया था। वो बहुत थक गया था। सारे काम खुद ही किए थे, कोई करने वाला ही नहीं था, और सुबह भी उसने सब कुछ संभालना था। मिराल जल्दी जल्दी वॉशरूम चली गई थी और तकरीबन 15 मिनट बाद बाहर आई थी। अहमर सो गया था। पहले उसका दिल किया कि उसके बेड पे लेट जाए, पर अपनी इंसल्ट की वजह से उसने ऐसे ही ठीक है। मिराल भी काफ़ी थक गई थी। बेड पे लेट से उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आँख लग गई। क्या बात है, मेरी जंगली बिल्ली काफ़ी खामोश है। अल्लाह खैर करे। बोलो तब बस मसला, ना बोलो तब मसला। जैद, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है, मुझे सोना है। क्या हुआ, बहुत समझदार हो गई हो एक ही दिन में। अच्छा, ये बहस बात के लिए रख लें, मुझे अभी सोने दें। वैसे क्या इरादा है, आज भी मुझे सोफे पर ही बैठना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं पता, आपका रूम है, जहाँ आप चाहें सो जाएं। चलो फिर मुझे सोने दो। हाँ, कितने वो हैं आप, मेरा डायलॉग मुझे ही मार दिया। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। अगले दिन मीराल की आंख खुली। पहले तो हैरान हो गई, आज पहली दफ़ा उसकी फजर और तहज्जुद छूट चुकी थी। या अल्लाह, इतनी देर। अहमद शायद बाहर जा चुका था। वो फटाफट तैयार हुई। उसे अब अकेले नीचे जाने में शर्म आ रही थी। किसी को बुला भी नहीं सकती थी। ये सोच रही थी कि अहमद आ गया, मामा बुला रही हैं नीचे। मिनाल और जैद आए हैं नाश्ता लेकर। अच्छा। मीराल उसे देख भी नहीं सकी थी। एक मिनट, वो ये पहन लो। उसने साइड टेबल से एक डिब्बी निकाल के दी थी। मिराल तो खुशी से पागल ही होने वाली थी कि उसने उसके लिए गिफ्ट लिया है। ये मामा ने दिया था तुम्हें देने के लिए। उसकी खुशी सिर्फ कुछ सेकंड की ही थी। अच्छा, अब उसका दिल ही नहीं था कि वो उसे खोल के देखे। उसने उसकी ड्रेसिंग पे ही रख दिया था।
और कमरे से बाहर निकल गई। अहमद भी पीछे ही नीचे आ गया था। सब डाइनिंग पे उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। सलाम करने के बाद सबने नाश्ता किया। मीनाल के साथ उसके कमरे में आ गई थी। ईशल भी साथ ही थी। ईशल ने बोलना शुरू किया, भाभी, भाई ने क्या गिफ्ट दिया है? उसका ध्यान साइड टेबल पर गया। वो पड़ा है, देख लो। भाभी, आप पहन ही लेती। मुझे याद ही नहीं रहा था, अभी पहन लेती हूँ। उसने बॉक्स को खोला तो हैरान रह गई थी। रिंग बहुत खूबसूरत थी। भाभी, ये तो बहुत प्यारी है। अहमद भाई की चॉइस भी तो अच्छी है ना। मीनाल ने भी हिस्सा डालना ज़रूरी समझा था। मीराल रिंग को देख रही थी, जो वाकई बहुत प्यारी थी। थोड़ी देर ऐसे ही बातें करने के बाद अहमद और जैद भी आ गए थे। मीनाल, चलें घर, सब वेट कर रहे होंगे। जी। सब नीचे आ गए। मीनाल और जैद चले गए थे। उन्हें वलीमे की भी तैयारी करनी थी। अहमद अपने कमरे में आ गया था। मीराल खाला पास बैठ गई थी। उससे खाला से पूछना भी था उन्होंने गिफ्ट क्यों लिया था। ईशल भी अपने कमरे में चली गई थी। खाला, आपने गिफ्ट क्यों लिया था? वो खुद ले लेते, ये रहने देते। मीराल खाला की गोद में सर रख के उनके शिकवे कर रही थी। बेटा, उसे इन चीज़ों का पता नहीं है, इसीलिए। खाला, मैं उनसे शिकवा नहीं करती। मीराल, वो ठीक हो जाएगा और उसे तुम ठीक करोगी। आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? नहीं, मुझे यकीन है तुम मेरी बेटी हो और मुझे उन दोनों से ज़्यादा अजीज़ हो। खाला, मैं नहीं कर सकूँगी। तुम अभी से हार मान गई हो? खाला, मैं नहीं कर सकूँगी। तुम अभी से ही हार मान रही हो? नहीं खाला, उम्मीद है अल्लाह पर, वो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। तुम मानेंगे कैसे? ये पहली दफ़ा था कि वो शिकवे कर रही थी। बेटा, वो मान जाएगा। बेटा, वो मान जाएगा। तुम बहुत प्यारी हो। देखना, एक वक्त आएगा कि वो खुद तुमसे मोहब्बत का इजहार करेगा। अभी जाओ कमरे में, उसके पास रहो। एक दिन हुआ है शादी को और ऐसे दोनों उदास हो। नहीं खाला, मैंने नहीं जाना। प्लीज़ जाओ। मीराल, अपनी सास की बात नहीं मानोगी? खाला, आप तो अभी से ही बदल गई हैं। अभी कह रही थी बेटी हो, अभी डांट रही हैं। नहीं बेटा, जाओ उसके पास जाओ। जा रही हूँ। चाय पियोगी? मैं अहमद और अपने लिए बनाने लगी हूँ। मैं बना देती हूँ। नहीं बेटा, अभी तुम जाओ। जो काम कहा है मैं तुम दोनों के लिए चाय भिजवाती हूँ। फिर पार्लर वाली भी आने ही वाली है। जी। वो कमरे में आई तो वो कुछ काम कर रहा था। मीराल को शौक मिल रहे थे। ये बंदा अपनी शादी पे भी काम कर रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद चाय आई। मीराल दरवाजे पे ही खड़ी थी। मुलाजिमा चाय देने आई तो मीराल को देख के हैरान हुई, जो उसे देखने में इस कदर मसरूफ़ थी कि उसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ था। बीबी जी, चाय? हाँ। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। वो क्या सोचती होगी? मुझे दे दो, आप जाएं। जी। आपकी चाय? उसने साइड टेबल पे चाय रख दी थी। उसने एक नज़र देखा और फिर काम में मसरूफ़ हो गया था। मीराल भी बालकनी में चली गई थी। उसे अच्छा नहीं लगता था बार बार अपनी तस्दील करवाना, पर करना था, मजबूरी थी। अहमद ने चाय पी और काम भी ख़त्म कर चुका था। वो नीचे आ गया। मीराल को पता नहीं कितनी देर हो गई थी कि वहाँ खड़े खड़े। होश में उसे तब आया जब ईशल आई थी। भाभी, आप चेंज कर लें, पार्लर वाली आ गई है। अच्छा, आपका ड्रेस निकाल दिया? आप चेंज करें, मैं चीज़ें लेकर आती हूँ, फिर आपको तैयार करवा के ख़ुद भी यही हो जाऊँगी, वरना आप तो कुछ कहेंगी ही नहीं। वो जो मर्ज़ी कर देगी आपके फेस का। हा 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 हा। मजाक उड़ा रही हो? नहीं तो हकीकत है। अच्छा, मुझे तो तुम आप ही कहती थी, अब अचानक भाभी? क्योंकि आप भाभी हैं। अच्छा जी। जी। चले चेंज कर लें, मैं आती हूँ। मीराल ने चेंज किया तो पार्लर वाली आ गई थी। ईशल ने उसे अच्छे से तैयार करवाया। आज वो कल से भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। भाभी, क्यों मेरे भाई को बेहोश करवाना है? इतनी प्यारी लग रही हैं। मैं नीचे जा रही हूँ, आप इंतज़ार करें अपने सैया जी का। ईशल नीचे आ गई थी। अहमद भी चेंज करने ऊपर आ गया था तो वो उसे देखते ही रह गया। इतनी प्यारी लग रही थी वो। आप चेंज कर लें, मीराल ने उसे कहा था। हाँ, जा रहा हूँ। उसका दिल था वो उसकी तारीफ़ करे। दूसरी तरफ जैद को कुछ हज़म ही नहीं हो रहा था मीनाल का रवैया। जब उससे रहा ना गया तो पूछ लिया, क्या बात है, क्यों अपने मासूम शौहर को मारना है? इतनी अच्छी मीनाल तो नहीं थी जो शौहर के काम करे। अपनी ज़ुबान ना चलाएं, आपकी यही सज़ा है। मुझे पता है आपको मैं वैसी पसंद हूँ जो आपने मेरे साथ किया है, इसके लिए आपको ये फेस करना होगा। ज़रूरी नहीं लड़ झगड़ के ही नाराज़ हुआ जाए या किसी को हाथों से ही सज़ा दी जाए। इंसान का रवैया सबसे बड़ी सज़ा होता है जो मैं दूंगी आपको। मैंने तुमसे तुम्हारा कोई हक नहीं छीनना है, तुम्हें पढ़ने से ना ही तुम्हें पढ़ने से रोका। तुमसे शादी इसीलिए की है कि मॉम मेरी शादी निम्रा से करवाना चाहती हैं। वो मुझे कई दफ़ा कह चुकी हैं। तुम नहीं समझोगी, तुम्हें सिर्फ बेवकूफ़ियाँ ही आती हैं। बस आप फ्रेश हो जाएं। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम मुझे मेरी मोहब्बत की सज़ा दे रही हो। आप मुझे समझे नहीं। मैं इसीलिए ही मना कर रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि आप निर्मला से शादी कर लें। वो आपकी कज़िन है। तुम भी कज़िन ही हो, सबसे बढ़ के मोहब्बत हो मेरी। वो भी आपसे मोहब्बत करती है। और तुम्हारा क्या? तुम भी तो करती हो, बस कहती नहीं हो। तुम इससे ज़्यादा करती हो, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करती हो। चाहे ना बताओ, मैं ख़ुद तुम्हें देख चुका हूँ दुआओं में मांगते हुए। मैंने तुम्हारी आंखों में मोहब्बत देखी है। कब तक ख़ुद को सबका कसूरवार समझोगी?
सिर्फ अपनी कसूरवार हो तुम और अब मेरी बन रही हो। क्यों तुम मीराल और फुप्पो का कसूरवार खुद को समझती हो? अंकल ने तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा है उन्हें तुम्हारी कदर ही नहीं थी, बल्कि फुप्पो और मीराल की भी नहीं थी। उन्हें सिर्फ बेटा चाहिए था, चाहे वो उनके साथ जितना भी बुरा सलूक करे। बेटियां रहमत हैं, मैं तो अल्लाह से बेटे ही मांगूंगा। तुम सबकी परवाह छोड़ दो मिनाल, खुद को देखो। अब वो रो रही थी। वो सब कुछ जानता था पर कहता नहीं था। आज उसने अपना दिल मिनाल के सामने रख दिया था तो वो ठुकरा देती या संभाल लेती, बल्कि ये कहना मुनासिब है कि वो मिनाल को उससे ज़्यादा जानता था। मिनाल सकते में थी कि वो सब कुछ कैसे जानता था। जैद ने नोट किया कि वो सिर्फ रोने को है, उसे अपने साथ लगा लिया। बस वो वक्त था। मिनाल ने ऊंची ऊंचा रोना शुरू कर दिया था। आपको कैसे पता ये सब? बाबा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सवाल पे सवाल। जैद कंफ्यूज था। पहली बात, मोहब्बत कैसे पता ये छोड़ दो। मुझे कैसे पता ये छोड़ दो। दूसरी बात, आज के बाद तुम्हारी आंखों में अपने बाबा की वजह से आंसू आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैद, आप बदलेंगे तो नहीं? नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब आया था। जैद, बताएं ना, आपको कैसे पता मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जब रातों में उठ उठ के रोती थी ना तो सारी रात मैं ही तुम्हें देखता था। कैसे? मिनाल तो हैरान हो गई थी। आप मेरे कमरे में आते थे और वैसे मुझे इग्नोर करते थे? हा 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 हा, बिल्कुल, कमरे में आता था। रही बात इग्नोर की तो वो मामा की वजह से करता था। तुम भी तो मुझे इग्नोर करती थी। अपना ख्याल है, मैं भी मामी की वजह से ही इग्नोर करती थी। क्या इरादा सारी बातें ऐसे ही करने की है? वलीमे पे नहीं जाना? ओह सॉरी, चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं आता हूँ। वो उसका ध्यान बस मामा से हटाना चाहता था, ये सोच करके कि बाद में सोचेंगे कि मामा को कैसे मनाना है। तकरीबन 1 घंटे बाद वो वलीमे के लिए निकले थे। सबका ध्यान कबल की तरफ था, जो वाकई साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मीनाल और जैद भी खुश थे। यही बात आमना बेगम को हजम नहीं हो रही थी। मीनाल की जगह अगर मीराल होती तो शायद वो सब्र कर लेती, मगर मीनाल उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। स्टेज पर आते ही आयान शुरू हो गया था, जहाँ पहले ही मीनाल, जैद, ईशल और वेडिंग कपल मौजूद थे। क्या बात है भाई, आज तो चुड़ैलें भी हसीन लग रही हैं। देखो मिनाल की तरफ रहा था और सुना वो ईशल को रहा था। जैद ने भी हिस्सा डाला। तुमने मेरी बीवी को कैसे बोला? इतनी हसीन तो है। ईशल पीछे कैसे रहती? जिन भी कुछ ज़्यादा ही प्यारे लग रहे हैं। क्यों मिनाल? जी बिल्कुल, जवाब मिनाल की तरफ से था। जैद भाई, आपकी बीवी ने आपको जिन बोला? मैंने कब बोला? मिनाल ने कहा था। जैद को याद करवाना ज़रूरी समझा था, वो दोनों लड़ना शुरू ना कर दे कहीं। मैंने आपको कहा, ईशल ने बताया ना ज़रूरी समझा था। उसका इशारा आयान की तरफ था। ईशल ने बात संभाल ली। इस सारे मामले को एंजॉय कर रहे थे वो थे मीराल और अहमर। जैसे इससे वलीमे की रस्म पूरी हुई थी, वो सब वापस चले गए थे। मीराल और अहमर नहीं थे क्योंकि अहमर मना कर चुका था। घर आके सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। अगले दिन अहमर की तरफ से एक नया हुक्म जारी हुआ, वो भी सुबह सुबह। आज से मेरे सारे काम आप करेंगी। जी अच्छा। मेरे कपड़े निकाल दें, वो नाश्ता बनाए और पराठा लाजमी हो। आप सच कह रहे हैं? मीराल ने तस्दीक करना लाजमी समझा था, क्योंकि उसकी अंदाज के मुताबिक वो हल्का नाश्ता करता होगा। अहमर अपनी सेहत को लेकर काफ़ी हसास है, ये उसे ईशल ने बताया था कुछ दिन पहले। मेरा तुम्हारे साथ मजाक है ही नहीं वैसे तुम्हारा मेरा मजाक है नहीं वैसे। मीराल ने वहाँ से जाने में ही आफियत समझी थी। नहीं, अगर पहले तो सोचा कि ना बनाए, लेकिन हुक्म मानना तो था और किचन में चली गई थी। मीराल ने नाश्ता बनाने में तकरीबन 1 घंटा लगाया था। वो नाश्ता सेट कर ही रही थी, सब आ गए थे। आलिया बेगम हैरान, पहले ही दिन काम भी कर रही है। शादी की थकावट की वजह से उनकी आँख भी देर से खुली थी। भाभी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ईशल ने शुरू किया था। तुमने क्यों बनाया नाश्ता? मीराल क्या जवाब देती? जवाब अहमर की तरफ से आ गया था। इसका घर है, बनाने दे नाश्ता। जी खाला। भाई ये सब नहीं खाते हैं, ईशल ने कहा था। मामा मैं चलता हूँ, आपकी बहू मेरा मूड ऑफ कर चुकी है, उन्हें समझा दें मेरी रूटीन। बेटा इतने प्यार से बनाया है, कुछ तो खा लो, इतने में ही मेरे मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आपको पता है कि मैं जिम करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वो वहाँ मौजूद सब लोग अहमर का मुँह देखकर रह गए थे। मिराल को बहुत अजीब सा लगा था। सब क्या सोच रहे होंगे? उसे ये था जो भी हो अहमर के सामने उसका मान ज़रूर रखेगा। यहाँ उसे पहले ही दिन नाउम्मीदी हुई थी। वहाँ तो खुद को मजबूत जाहिर किया, लेकिन कमरे में आके वो खूब रोई थी। ईशल और खाला को भी अजीब लगा था अहमर का रवैया। दिल का बोझ हल्का हुआ तो मीराल नीचे आ गई थी। रात के खाने की भी तैयारी करनी थी, हालांकि नीचे लाउंज में ही थी। खाला, डिनर में क्या बनाना है? इधर आओ मेरे पास। वो खाला के पास आई और उनकी गोद में सर रखा था। तुम रोई हो? क्यों नहीं तो? झूठ बोलोगी? नहीं खाला, तुम्हें अहमर ने कहा था नाश्ते का? नहीं, खुद बनाया था। तो तुम अपने शौहर को बचाओगी?
मतलब नहीं बताओगी? नहीं तो ठीक है। अच्छा खाला, एक बात बताएं, आपको कैसे पता चल जाता है सब? मैंने आपको पहले भी कुछ नहीं बताया, फिर भी आप और मामा सब कुछ जान जाते हैं। जिस दिन अहमद ने तुम्हें अपने बाबा की मौत का जिम्मेदार कहा था, मैंने सुन लिया था। मुझे लगा सदमे में है और तुम दोनों को स्पेस की ज़रूरत है। मैं चुप रही। तुम्हारी मामा से बात की। वो चाहती थी कि उनकी बेटी खुद बताए उन्हें, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी उन्हें कुछ नहीं बताएगी। अहमद से बहुत दफ़ा बात करने की कोशिश की, पर वो कोई बात नहीं सुनना चाहता था। उसे कहा तुम्हें तलाक दे दे, पर उस पर भी रजामंद नहीं था। कहा मर जाऊंगा पर तलाक नहीं दूंगा। रुखसती के लिए कहा तो कह दिया अभी शादी नहीं करेगा, मुझे उस लड़के ने पागल किया हुआ है। खाला, आपने तलाक की बात की? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। खाला हंस दी थी। क्योंकि मुझे पता है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे ये भी पता है कि तुम अपने शौहर के खिलाफ़ कुछ नहीं सुनोगी। आपको सब कैसे पता होता है? मुझे यकीन नहीं आता। तुम ना भी बताओ तो भी मैं सब जानती हूँ। फ़िलहाल तुम्हारे शौहर की इंसल्ट करने का इरादा रखती हूँ। क्यों? मेरी इतनी प्यारी बहू को तंग किया था उसने। खाला, आप कुछ नहीं कहेंगी, आपको मेरी कसम है। तो मतलब मैं सही कहती हूँ? आग दोनों तरफ बराबर है। अच्छा बताएं ना, क्या बनाना है? तुम नहीं बनाओगी, मैं बनाऊंगी। नहीं, आप आराम करेंगी। मिलके बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, पर अभी ठहर के अभी हम बातें करेंगे। खाला, एक बात कहूँ? कहो। यू आर द वर्ल्ड बेस्ट खाला। अच्छा, तुम भी बहुत अच्छी हो। और वो दोनों ही हंसना शुरू हो गए थे। क्या बात है भाई, बहुत हंसा जा रहा है। नज़र न लगा देना हमें। मामा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी नज़र को क्यों लगेगी भला? ईशल अभी नीचे आई थी। क्यों तंग कर रही हैं मेरी नंद को? मजाक कर रही थी, वो तो सीरियस ही हो गई। जा रही हूँ मैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। भाभी, चाय पियेंगी? मैं पीऊँगी, खाला ने कहा था। आपसे तो पूछा ही नहीं है। मैं फिर भी पीऊँगी। तुम बैठो, मैं बना लेती हूँ, मिराल ने कहा था। नहीं भाभी, आप बैठे, मैं बनाती हूँ, अपने और आपके लिए और खाला की। अच्छा भाई, बना लूँगी। फिर उन तीनों ने खूब बातें की और चाय पी थी। जैद आज घर था। वो अपना सारा वक्त मिनाल के साथ गुजारना चाहता था। वो बातों में मसरूफ़ थे कि दरवाज़ा बजा था। माना कि तुम्हारे शौहर हुजूर आ गए हैं। तुम शादीशुदा हो, लेकिन एक अदद दोस्त भी है तुम्हारा, इसका भी पूछ लेती। दरवाज़ा मिनाल ने खोला तो अयान शुरू हो गया था। आराम से अंदर आओ, फिर बात करो। तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? जैद की बीवी की बात हो और जैद ना बोले हो ही नहीं सकता। आप तो चुप करें यार, पहले आप इसे मुंह नहीं लगाते थे, अब अचानक हक जताना शुरू कर दिया है। अच्छा भला मैं इसे शादी कर लेता। तुमने मेरी बीवी पे नज़र रखी थी? शर्म तो नहीं आई होगी वैसे? बिल्कुल नहीं, शर्म और मुझे सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो दोनों लड़ रहे थे और मिनाल उनके मुंह देख रही थी। बस भी करें आप दोनों, मिनाल ने कहा था। क्यों आए थे तुम? फसादी कही के? तुम अपने दोस्त को कह रही हो फसादी? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जाहिल कहीं की। अब जैद इंजॉय कर रहा था। अच्छा, बस लड़कियों रहे हो, जैद ने कहा था। मुझे बात करनी है मिनाल से। मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अच्छा सॉरी यार, बात तो सुनो, मजाक कर रहा था, बस भाई को तंग कर रहा था। जैद को लगा बात बढ़ गई है, इसीलिए मिनाल से कहा था, सुन लो बेचारे की बात। बोलो। यहाँ भाई के सामने? मेरे रूम में आओ। अब मिनाल जैद की तरफ देख रही थी, जिसने आँख के इशारे से हाँ कहा था। चलो, आते वक्त चाय बना लाना। जी। बोलो क्या बात है? तुम खुश हो? मिनाल ने एक लफ्ज़ जवाब दिया था। यार कितने दिन हो गए हम लोगों ने एंजॉय ही नहीं किया है, मैं बोर हो रहा हूँ। पहले मुझे एक बात बताओ, तुम इशल को पसंद करते हो? मुझे क्यों नहीं बताया था? तुम्हें कैसे पता चला? जैसे तुम उसे वलीमे पे देख रहे थे, मुझे लगा जैद को भी शक है। कैसे देख रहा था? अपने मोबाइल से एक वीडियो जैद को भेजी थी। ये देख लो। ये देख लो। ना करो यार, तुमने मूवी बना ली। जी, क्योंकि तुम मुकर जाते। इसे डिलीट करो। ये तो मैं अपनी सास को दिखाऊंगी। तुम पागल हो गई हो, प्लीज़ यार डिलीट करो। अच्छा एक शर्त पे। क्या? तुम आज के बाद मुझे तंग नहीं करोगे? तुम वाकई बदल गई हो। कहीं भाई ने तुम पे जादू तो नहीं कर दिया है? हा, मिनाल हंस दी थी। अच्छा बताओ, फिर ईशल बनेगी मेरी देवरानी? वो नहीं मानेगी यार। मैं बात करूं? मामा भी नहीं मानेंगी। वो जैद मना लेंगे। क्या बात है, मना लेंगे? लड़की ब्लश कर रही है भाई। तुम जाहिल, इडियट, बदतमीज इंसान, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। अच्छा सॉरी, गुस्सा तो ना करो। और जाओ अपने मिजाजी खुदा की चाय बनाओ। एवं ही मुझ पर गुस्सा होंगे। मेरे लिए भी बना लेना। फिर मुझे जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाऊँगा? ऑफ कोर्स अस्पताल। अच्छा ठीक है। इन दोनों की दोस्ती ऐसी ही थी कि एक मिनट में लड़ाई, अगले ही मिनट में फिर सुलह हो जाती थी। आमना बेगम फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी और कोई और नहीं बल्कि निमरा ही थी, जो ये सुन के पागल हो रही थी कि जैद ने शादी कर ली है। पप्पो, आपने कुछ किया क्यों नहीं? मैं अकेली क्या करती?
तुम जल्द से जल्द आ जाओ पाकिस्तान। जी फूफो, इंशाअल्लाह मेरी जल्द ही आने की कोशिश करूँगी। निम्रा के वालिदैन का इंतकाल कुछ साल पहले हो गया था, तो वो अपनी मामी मामू के पास दुबई चली गई थी, जो उसे लग रहा था कि उस सबसे बड़ी गलती की थी। दूसरी तरफ जैद और मिनाल खुश थे, आर्जी खुशी। उनकी खुशियों को निम्रा जैसी बला की नज़र लगने को थी या नहीं, देखते हैं। मीराल और अहमर का मामूल का काम हो गया था। अहमर उसे तंग करता था, कभी चाय दोबारा बनाओ, कभी कपड़े सही इस्त्री नहीं हुए हैं, कभी खाने में नुक्स निकालना। मीराल चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, और जैद और मिनाल भी कभी लड़ते, कभी घूमने चले जाते। उनकी लाइफ अच्छी गुजर रही थी। ईशल से फ़िलहाल बात ही नहीं की थी, क्योंकि अयान का कहना था अभी सब्र करे। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। उसे तीन सब नाश्ता कर रहे थे जब एक आवाज़ उनके कानों से टकराई थी। वो किसी और की नहीं बल्कि निम्रा की आवाज़ थी। निम्रा, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आओ नाश्ता करो। जी, बारी बारी सबसे मिलकर नाश्ता किया था। कमाई करने वाले जा चुके थे। मिनाल पर परेशान थी, जो कोई नोट करे ना करे उसका शौहर और माँ नोट कर चुके थे। ऑफिस जाके जैद ने एक मैसेज मिनाल को दिया था कि परेशान ना हो, पर वो फिर भी परेशान थी। उसे निम्रा शुरू से ही नहीं पसंद थी। 2 दिन गुजर चुके थे निम्रा को आए, लेकिन अभी तक वो खामोश थी। अयान मिनाल के पास आया, जो कि लॉन में बैठी हुई थी। परेशान हो? नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब आया था। तुम हो, बस मान नहीं रही। मैं नहीं हूँ परेशान, मिनाल ने गुस्से से कहा था। देखा, तुम हो, वरना मुझ पे गुस्सा ना करती। अच्छा, तुम क्यों आए हो? तुम्हारी मिजाजी खुदा ने भेजा है। उन्हें लगता है उनकी बीवी को इस वक्त दोस्त की ज़रूरत है, लेकिन आज मैं भाई की हैसियत से आया हूँ। अच्छा, जैद ने? मुझे लगता है तुम्हारे भाई ने कैमरे लगवाए हैं, जो हर वक्त जासूसी करते रहते हैं। हा 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 हा, बिल्कुल लगवाए हैं कैमरे। कहाँ? जहाँ तुम जाती हो, हर उस जगह। हर वक्त भी तुम्हें देखते हैं, हर वक्त भाई तुम्हें देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं। क्या मतलब? भाई से पूछना, मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी का टाइम शुरू होने वाला है। अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी 2 मिनट पहले ही अयान गया था कि आमना बेगम आ गई थी। जी मामी, बोलिए। तुम जैद को कहो कि निम्रा से शादी कर ले। लेकिन मामी, मैं कैसे? हर लफ्ज़ टूट कर अदा हुआ था। तुम करोगी, वरना मैं तुम्हारी तलाक भी करवा सकती हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी। तलाक वाहिद चीज़ थी जिसे मिनाल और मिराल दोनों डरती थीं, इसीलिए कह रही हूँ उसे मनाओ, वरना मना तो मैं भी लूँगी। मैं कोशिश करूँगी, तुम करोगी, वरना अपनी माँ का तो एहसास कर लो। औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और वैसे भी तलाक के बाद कहाँ जाओगी? यहाँ तो नहीं रहोगी। मामी का काम तो हो गया था, अलबत्ता मिनाल क्या करती उसे समझ ही नहीं आ रही थी। उसे वहाँ बैठे कितना वक्त गुजरा नहीं पता था उसे। वो बस सोचों में गुम थी। क्या बात है मिसेस, क्या सोचा जा रहा है? ओह हाँ, आप कब आए? जब तुम ख्यालों में गुम थी। अंदर चलें या अभी भी यहीं बैठना है? नहीं, चलते हैं। खाना लगाऊं? नहीं, अभी नहीं। पहले एक बात बताओ, दोपहर में मामा क्या कह रही थी कि तुम्हारी आंखों में आंसू थे? आपने वाकई मुझे मॉनिटर करना शुरू कर दिया है क्या? जी बिल्कुल, अयान ने बताया तो था। आपको ये भी पता है जैद? हाँ जी बिल्कुल। तो फिर ये भी पता होगा कि मामी ने क्या कहा है? पर तुम्हारे मुंह से सुनना है। मैं क्या बताऊं? तो दिमाग से निकाल लो इन बातों को। आ जाएं, खाना खाएं। यकीनन तुमने नहीं खाया होगा। मुझे भूख नहीं है। मिनाल, तुम पागल हो? जैद ने कहा था। वो पापा की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा रही हैं, और तुम पागल हो रही हो। मैं उनसे खुद बात कर लूँगा। मैं शादीशुदा हूँ, उन्हें समझ क्यों नहीं आती है? आप कुछ नहीं कहेंगे। अब मिनाल उठ गई थी। तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ कि मैं क्या करना है मुझे। जैद भी उठ गया था। आपको मेरी कसम, वो जाता जाता रुका था। तुम क्या चाहती हो? अब वो दोनों आमने सामने थे। आप दूसरी शादी कर लें। मिनाल ने ये कहकर आंखें बंद कर ली थी। मिनाल, जो किसी सख्त रद्दअमल का इंतजार कर रही थी, जब कोई जवाब ना आया तो आंखें खोली थी। उसकी आंखें खोलने की देर थी कि एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे लगा था। मिनाल हैरान, आप मुझे मारा? आज के बाद ऐसी बात सोचना भी नहीं। वो अंदर जाने लगा कि एक बार फिर मिनाल की आवाज़ गूंजी थी। अगर आपने दूसरी शादी ना की तो अल्लाह करे मैं अभी मर जाऊं। कुछ नहीं होगा तुम्हें। एक दफ़ा फिर वो पलटा था। मैं खुदकुशी कर लूँगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं करूँगी। तुम्हारा ही नुकसान है। ऐसा भी तो है, मर जाओगी तो सबकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मरना इतना आसान है तो दोनों मर जाते हैं। अगर आपने दूसरी शादी ना की तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। ठीक है, मैं कर लेता हूँ दूसरी शादी, पर मेरी 2 शर्तें हैं। उनमें में से एक मान लो, मुझे मंजूर है। सोचे समझे बगैर ही जवाब आया था। सोच लो, मुझे मंजूर है। पहली ये, तलाक ले लो, या आज के बाद मेरे सामने ना आना। आप मुझे तलाक देंगे? उसने सदमे से बोला था। जिससे बच रही थी वही सुनने को मिला था। मुझे दूसरी शर्त मंजूर है। ठीक है, फिर तुम कल से मेरे सामने ना आना। मैं कल ही निकाह करूँगा।
मिनाल की आंखों में आंसू थे। ये दोनों काम उसके लिए मुश्किल थे। उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल था और तलाक का तो वो सोचना ही नहीं चाहती थी। जाओ, आज के बाद हमें एक दूसरे के लिए अनजान है। मिनाल कितना ही वक्त उसे देखती रही थी, फिर बगैर कुछ बोले चली गई थी। जैद को उस पर इस कदर गुस्सा था कि दिल कर रहा था कि उसको 2-3 थप्पड़ और लगाए। मिनाल सीधा कमरे में आई। आके वो बहुत रोई थी। मुंह पे जलन महसूस हो रही थी। फिर मुंह धोके अपनी कुछ चीज़ें हैंड कैरी में डालना शुरू कर दी थी। वापस अपने कमरे में भी जाना था उसके आने से पहले पहले। वो दरवाज़ा खोल ही रही थी कि सामने ही जैद था। उसे देख के कुछ हुआ था उस पर वो संगदिल बन गया। मैंने कल से कहा था मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, पर जवाब आया था मर्जी तुम्हारी। मिनाल चली गई। वो रात जैसे तैसे गुजरी थी। अगले दिन शाम को जैद का निकाह था। सलमान साहब घर नहीं थे, वो आउट ऑफ कंट्री थे, वरना ऐसा कभी नहीं होता। जैद ने अपनी फूफो से बात की। उनकी बात मिनाल ने मानने से इनकार कर दिया था। मिनाल तो जैसे ठान ली थी। मिनाल ने समझाया पर फजूल था। मिनाल काफ़ी ढीठ हड्डी है, ये उन सब का मानना है। सब काफ़ी परेशान थे, पर ऐसे में मौजूद लोग खुश थे। जो लोग खुश थे वो थे आमना बेगम और निमरा। शाम को निकाह हो गया था, सब यही थे। सुलेमान साहब यहाँ मौजूद नहीं थे। अयान ने रब्ता किया पर उनकी फ़्लाइट नहीं मिली थी। उन्होंने 2 दिन बाद आना था। मिनाल ने रस्म में शामिल न होना ही मुनासिब समझा था। वो अपने कमरे में मस्जिद थी कि उसके पास मिराल और आसिया बेगम थी। बाकी सब रस्म में शामिल थे। आसिया बेगम की शुगर तेज़ हो गई थी तो मिराल ने उन्हें दवा देकर सुलवा दिया था। अब वो मिनाल के कमरे में आई। मामा कैसी हैं अब? तुमने क्यों किया ऐसा? कौन अपने शौहर से किसी को देता है? मिनाल, तुम क्या चाहती हो? वो उसके पास ही आकर बैठ गई थी। मिनाल ने उसकी आंखों में देखा और बहुत मजबूत होने की कोशिश की। बावजूद अब वो रोना शुरू हो गई थी। मिराल, वो मेरी तलाक करवा देती। वो कौन? मामी और निमरा। उन्होंने मुझे धमकी दी थी। तुमने जैद को भी बताया ना? वो संभाल लेते। अब रोने का फ़ायदा? वो अब बाकायदगी से उसके गोद में सर रख के हिचकों से रो रही थी। मिनाल, तुमने ख़ुद को अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। बर्बाद तो वैसे भी थी। मिराल, पापा को छोड़ दिया। मिराल, पापा ने क्यों छोड़ दिया था हमें? अगर वो ना छोड़ते तो हम इस हाल में ना होते। आज उनकी बेटियां ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर रही होती। वो मुझे फेंक देते, पर तुम्हारे और मामा के साथ ऐसा ना करते। अहमर भाई तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। मामा को मामी की बातें ना सुननी पड़ती। मिनाल, क्या हो गया है? कुछ नहीं होता, ये हमारी किस्मत में था। उन्होंने वैसे भी हमें छोड़ना था। तुम बस बहाना थी। चुप कर जाओ प्लीज़। और तुम्हें किसने कहा है कि अहमर बहुत अच्छे हैं? अहमर बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। अहमर जो मिराल को बुलाने आया था, ये सुन हैरान था कि कितना चाहती थी वो लड़की उसे, और वो हर वक्त अजत पहुंचाता था। अहमर ने दरवाज़ा नॉक किया। मिराल ने दरवाज़ा खोला। आप यहाँ? जाना है घर या तुमने यहीं रहना है? मतलब मामा और इशल यहीं हैं, खाला के पास। मैं आज मिनाल के पास रहना चाहती हूँ। आप भी यहीं रह लें, अकेले क्या करेंगे? देखता हूँ, आप मेरे रूम में चले जाएं। अच्छा ठीक है। उसने मुड़ कर देखा तो उसके मुंह से चीख निकली थी। अहमर जो अभी मुड़ा था फ़ौरन ही मुड़ के देखा था। मिनाल प्लीज़ आंखें खोलो। मिनाल बेहोश पड़ी थी। अहमर प्लीज़ इसे देखें। उसकी चीख सुन के अयान ऊपर आया तो देखा गैर हैरान रहा था। फ़ौरन उसे होश कराने की कोशिश की पर वो आंखें नहीं खोल रही थी। उसे अस्पताल ले जाते हैं, इसकी नब्ज़ बहुत आहिस्ता चल रही है। जैद भाई को बुलाओ जल्दी, उसने ईशल से कहा, जो कह कम और चीख ज़्यादा रहा था। रुको तुम, अहमर ने कहा, और मैं कॉल करता हूँ। वैसे उसे इतना शोर सुन के अभी आवाज़ नहीं गई। कॉल अटेंड करके अहमर ने बताया तो जैद 1 मिनट में ऊपर था। क्या हुआ इसे? पता नहीं भाई, प्लीज़ इसे बचा लें, मिराल ने कहा था। गाड़ी निकालो जल्दी से, उसने अयान की तरफ इशारा किया था। वो सब 15 मिनट में अस्पताल में थे। इंतहाई रश ड्राइविंग की थी। अयान ने अहमर और मिराल दूसरी तरफ गाड़ी में थे। अस्पताल में सब परेशान से इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। मिराल ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। जैद अलग परेशान था। अहमर को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे संभाले मिराल को। कुर्सी पर बैठा के वो कैंटीन से पानी की 2 बोतलें लेकर आया था। एक जैद को दी, जिसने अहमर को ऐसे देखा जैसे गुनाह हो गया हो उससे। पी लो थोड़ा सा। दिल नहीं है मेरा। मर्ज़ी है। उसने ज़्यादा फोर्स करना मुनासिब नहीं समझा था, वरना उसका क्या पता इधर ही शुरू हो जाता। अब वो मिराल के पास बैठा तो थोड़ा पानी पी लें आप। मुझे नहीं पीना। मिराल ने भी अहमर को गुस्से से देखा था। ये पहली दफ़ा था कि वो गुस्से में थी। अहमर को वो बहुत प्यारी लगी थी। मर्ज़ी है भाई, दोनों ही खाने को दौड़ रहे हैं। अहमर, वो ठीक है, उम्मीद रखें अल्लाह पे और दुआ करें। अहमर, वो तकलीफ़ में है, मुझे पता है, इसीलिए कह रहा हूँ दुआ करें। ये तकदीर बदल सकती है और आपकी दुआ तो ज़रूर कबूल होगी। आप अल्लाह की फ़ेवरेट हैं। आपको कैसे पता? जो तहज्जुद पढ़ते हैं उनकी अल्लाह सुनता है। इतनी देर में अयान डॉक्टर्स के साथ बाहर आया था। भाई वो ठीक है?
आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रेस से दूर रखें उसे, वरना ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अभी उसे होश नहीं आया है, 2 घंटे बाद मिल लेना। अयान नॉन स्टॉप बोल रहा था। उसे पता था अगर कुछ छुपाया तो जैद उसका कत्ल करने में देर नहीं करेगा। मुझे अभी जाना है उसके पास। चले जाएं, पर ध्यान रखना, अपने अस्पताल का यही फ़ायदा है। अहमद बड़बड़ाया था। जैद अंदर चला गया और अहमद और मीराल बाहर ही बैठे थे। उन्हें ऐसे ही बैठे कितना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। मीराल सो चुकी थी। उसका सर अहमद के कंधे पर था। जो आज पहली दफ़ा मीराल को उसने इतने गौर से देखा था। उसकी हर अदा कमाल थी, ये अहमद ने एतराफ़ किया था। अगर आपको एहसास हो तो ये अस्पताल है। आ जाओ कबाब में हड्डी। यार भाई, भलाई का तो दौर ही नहीं रहा। मैं कह रहा था कि आप घर चले जाएं। वो अयान ही क्या जो गुस्सा करे या बेइज्जती महसूस करे। आहिस्ता यार, मेरी बीवी सो रही है। आज कितनी देर बाद अहमद नॉर्मल बात कर रहा था। जब से शादी हुई थी वो सबसे उखड़ा रहता था। मुझे लगता है मीराल को जागना चाहिए। उसने बेहोश हो जाना है वैसे ही, तमीज़ से। अच्छा आप घर जाएं। नहीं, इकट्ठे ही जाएंगे। आपकी मर्ज़ी, मैंने तो वैसे भी ऐसे ही कह दिया था। बहुत शुक्रिया आपका। अब जाओ, मेरी बीवी की नींद डिस्टर्ब हो रही है। ओके। मीनाल को होश आ गया था, पर दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। बोलो कुछ। जैद ने चुप्पी तोड़ी थी। नहीं बोलना। जब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो क्यों किया ऐसा? आप घर चले जाते। तुम वाकई पागल हो। ये मुझे करना चाहती हो या मुझे करना चाहती हो? एक ही दफ़ा बता दो। आप जाएं घर। थोड़ी देर में हम लोग जा ही रहे हैं। मीराल की आंखें खुली तो हैरान हुई थी। आप मुझे उठा देते। तुम ठीक हो? जी। आप मीनाल से मिले? नहीं, चलो अंदर चलते हैं। वो अंदर आया और दोनों ने बारी बारी उसका हाल पूछा था। थोड़ी देर बाद अयान ने उसे डिस्चार्ज करवा कर घर भेज दिया था। खुद एक इमरजेंसी केस की वजह से नहीं आ सका था। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। 1 महीना हो गया था निम्रा और जैद के निकाह को। मीनाल अपने कमरे में ही रहती थी और निम्रा जैद के कमरे में रहती थी। अयान अपना ज़्यादातर वक्त मीनाल के साथ गुजारता था और ये बात निम्रा से हजम नहीं होती थी। जैद का कम ही सामना होता था मीनाल से। आमना बेगम और निम्रा से एक चाल चली थी। अयान रात को मीनाल के कमरे में आया ताकि उसे ईशल के मुतालिक बात कर सके, और ये ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी शायद। निम्रा को बहाना मिल गया। वो काफ़ी दफ़ा मीनाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुकी थी। वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हर दफ़ा कुछ हो जाता था और निम्रा की चाल उस पर ही उलट जाती थी। निम्रा ने जैद को मैसेज किया। जैद को आइडिया था वो फिर कुछ कर रही है। वो फिर भी आ गया था। उसे निम्रा से जान छुड़वानी थी। वो मीनाल के पास भी निम्रा की वजह से नहीं जाता था ताकि उसे नुकसान न पहुंचाए। अयान मीनाल से बातें कर रहा था और निम्रा और मामी बाहर खड़ी थी। जैद आया। उसे इस वक्त जितना गुस्सा निम्रा पे आया था उससे कहीं ज़्यादा मीनाल पे आया था, जो जानबूझ के मौका देती थी। क्यों बुलाया है? जैद ने कहा था। तुम्हारी महबूबा का कारनामा दिखाने। अयान और मीनाल हैरान थे कि कोई इंसान इस कदर भी गिर सकता है। जैद आप? मीनाल बस इतना ही कह सकी थी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अयान ने कहा था। मैंने पूछा। हाँ, तुम बोलो क्या कहना है? मैंने क्या कहना है, बस यही दिखाना है। बस या और कुछ? तुम अभी भी कुछ नहीं कहोगे? तुम्हारी बीवी के कारनामे के बाद आधी रात को मेरे बेटे के पास बैठी है। मामी आप ऐसा कैसे? बस इतना ही बोल सकी और जैद को देखा जो उन्हें ही देख रहा था। इनके अलावा घर में कोई नहीं था। मीराल बीमार थी और तो आसिया बेगम वहाँ गई हुई थी और मामू भी किसी काम से दुबई गए हुए थे। जैद ऐसा नहीं है। हो सके तो करो खुद में कशिश पैदा। हर शख्स को हसरत से देखना नहीं करते। हर शख्स नहीं होता हर शख्स के काबिल। हर शख्स को अपने लिए परखा नहीं करते। मैंने पूछा। फिर क्यों सफाइयाँ दे रही हो? और ये तुम्हारे लिए हैं। उसने तलाक के कागजात निम्रा को दिए थे। इससे ज़्यादा मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था वो। ऐसा नहीं कर सकते तुम, इतना बहुत है, या मुंह से दूँ? फुप्पो आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? जैद पागल हो गए हो तुम? वो कहाँ जाएगी? आपकी वजह से हुआ है सब। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है यार। एक दिन भी सुकून से नहीं रहने देते। मैं चला जाता हूँ मीनाल को लेकर, रह लेना आप। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर? आमना बेगम ने कहा था। ममा भाई सही कह रहे हैं। आपने इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। आप ही की औलाद हूँ मैं। आपने मुझ पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। अयान ने कहा था। तुम निकलो यहाँ से, और सुबह की फ़्लाइट है तुम्हारी, जाओ वापस। निम्रा से कहा था। मीनाल मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं रह सकती अपनी औलाद के बगैर। निम्रा देख कर रह गई थी। हैं कि नहीं पे ये सब कुछ क्या था? वो एक ही मिनट में बदल गई थी। मामी आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे, आप बैठें प्लीज़। अयान ने ब्लड प्रेशर चेक किया तो हाई हो गया था। वो मामा को लेके उनके रूम में आ गया था। मीनाल भी साथ ही थी। तुम जाओ अपने शौहर को संभालो, उनका भी बीपी हाई ना हो जाए।
मैं मामा को देखता हूँ। जाहिल इंसान। इन लक़ाब से मिनाल अयान को ना नवाजे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। जाओ भी, मेरा मुंह क्या देख रही हो, मुझे पता है प्यारा हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह मुझे उठा ही ले, मिनाल ने कहा था। तुम कहाँ से प्यारे हो? अच्छा जाओ, मेरा सर ना खाओ। दूसरी तरफ निम्रा अपनी पैकिंग कर रही थी वापस जाने की। उसे एहसास हो रहा था कि गलत कर बैठी है, अपने साथ किसी के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठी है। कभी किसी के पीछे लग के ख़ुद को बर्बाद ना करो। और इस बात का निम्रा शिद्दत से एहसास हुआ था, पर अब क्या फ़ायदा, वो तो कहीं की नहीं रही थी। मिनाल कमरे में आई तो ज़ैद उसी का इंतज़ार कर रहा था। अयान क्यों आया था तुम्हारे कमरे में? पहला सवाल। इससे उसे काम था, मिनाल ने कहा था। जवाब पट था। अंदाज़ा है तुम्हें क्या हो सकता था? उसने उसके बाजू पकड़कर अपनी तरफ रुख किया था। वो जो नज़र चुरा रही थी अब उसकी आंखों में देखा था। आपको यकीन नहीं है मुझ पे? मिनाल ने पूछा था। खुद से ज़्यादा है, फ़ौरन जवाब आया था। तो फिर मुझे सबकी फ़िक्र नहीं है, आपकी है। वो मिनाल ही क्या जो हार मान जाए? तुम्हें अंदाज़ा है मेरा दम घुट रहा है ये सोच के कि मेरी बीवी पे इल्ज़ाम। कुछ नहीं होता ज़ैद, मेरी किस्मत में था। क्यों आया था अयान? उसे बात करनी थी। वो ईशल से शादी करना चाहता है तो हेल्प चाहिए थी। हम लोग वही प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे मनाएं मामी को। इतनी समझदार हो तुम। मुझे तो मना ना सकी, आई उसकी इतनी सखी। ज़ैद आपको मनाने की कोशिश की थी एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा। अंदाज़ा है तुम्हें तुम्हारे बगैर कैसे रहा हूँ? अच्छा ना सॉरी, बस सॉरी कितना आसान है तुम्हारे लिए। अच्छा छोड़े ना, अब आपने मामी को मनाना है। अच्छा हो गया ना, इसी बहाने मामी मान जाएंगी। सोचूंगा। अगले दिन ज़ैद ने घर रहने की शर्त ये रखी थी कि वो इशल को बहू बना ले। आमना बेगम फ़ौरन मान गई थी। अब हफ्ते को प्रॉपर रिश्ता लेकर जाना था। जुमे को सलमान साहब ने आना था। फिर सुबह निब्रा की फ़्लाइट जैसे जा चुकी थी। घर में सुकून था आज। जैद शाम में मिराल को पूछने जाना था, वो काफ़ी बीमार है। ठीक है। मिराल आजकल अहमद से काफ़ी खिदमतें करवा रही थी। अहमद का रवैया अब बहुत ही अच्छा था मिराल के साथ। उसने अपने रवैये की माफ़ी भी मांग रही थी और मिराल ने माफ़ भी कर दिया था। उसे बुखार था और अहमद को बहुत तंग कर रही थी। मिराल यार मुझे देर हो रही है, प्लीज़ नाश्ता करो और मैं जाऊँ। आप मुझे छोड़ के ऑफिस जाओगे? 2 दिन हो गए हैं घर पे हूँ, मुझे बुखार है। आप नहीं जाओगे? तुम्हारी मासूमियत ने मुझे मार देना है। वो अब बहुत मासूम बन गई थी। आपसे नाराज़ हूँ मैं, नहीं जा रहा। आज आखिरी छुट्टी है तुम्हारी वजह से। मुझे इतना लॉस हो रहा है पर तुम्हारे ऊपर मेरी जान भी कुर्बान है। थैंक यू। आप घर पे भी काम ही करते हैं। घर पे वैसे नहीं मैनेज हो सकता ना जैसे ऑफिस में होता है। अहमर पे मिनाल की उस दिन की बातों का बहुत असर हुआ था। उसे बहुत अफसोस हुआ अपनी सोच पे कि वो कैसे ये कर सकता है। किसी न किसी तरह अल्लाह ने उसका दिल बदलना था। मिनाल का तो सिर्फ बहाना था। खाला और मामा काफ़ी खुश थे उनकी वजह से। शाम में मिनाल और जैद आए, साथ अयान और मामी भी थे। सब ने मिल के खाना खाया। मामी ने माफ़ी मांगी। मामा और मिराल काफ़ी खुश थे। सब खुश थे। बातों बातों में रिश्ते की बात भी हो गई थी। ईशल के होश ही उड़ गए थे। वो अपने कमरे में आ गई। दूसरी तरफ अयान को बुरा लगा पर सब्र कर गया था। सब चले गए। आसिया बेगम भी साथ ही चली गई थी। मिराल ने नोट किया था ईशल परेशान है। अहमद मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मुझे ईशल से बात करनी है। ओके, सिर्फ 15 मिनट हैं तुम्हारे पास। अच्छा ईशल मैं आ जाऊँ? जी भाभी मुझे बात करनी थी। जी तुम खुश हो? अयान अच्छा लड़का है। उसकी बात मुंह में ही रह गई थी। भाभी मैं किसी और को पसंद करती हूँ। भाभी प्लीज़ मुझे बचा ले, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। ईशल क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? भाभी वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं तुम्हारे भाई से बात करके बताती हूँ तुम्हें। जी भाभी। वो पूरे 15 मिनट बाद कमरे में थी। वाह मेरी बीवी इतनी पाबंद। तुम ठीक हो? अच्छी भली तो गई थी, मुझे बात करनी है। सुन रहा हूँ। ईशल किसी को पसंद करती है। क्या पागल हो तुम? क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। उसने फ़ौरन मोबाइल निकाला था। हेलो ईशल मेरे कमरे में आओ। जी भाई। मेरी बात तो सुने। चुप एकदम। भाई मैं आ जाऊँ? हाँ बैठो। कब से जानती हो उसे? भाई 2 साल। तुम्हें वहाँ पढ़ने भेजा था ना के? भाई सॉरी। बाकी उसी वीकेंड उसे बुला लो। सबको पसंद आया तो ही हाँ करूँगा। थैंक यू भाई, अब जाओ। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। ईशल को बुरा लगा था। जी भाई। मिराल ने इशारा किया था कि वो संभाल लेगी। उसके जाने के बाद मिराल ने उसे बुलाया था। आप ठीक हैं? तुम सो जाओ। नहीं अभी नहीं। आप उसे माफ़ कर दें। मोहब्बत करना इंसान के बस में कहाँ है। तुम उसकी हिमायत ना करो प्लीज़ मेरे लिए। अच्छा पहले लड़के से मिल लो फिर सोचूंगा। ओके। जैसे तैसे मिराल ने खाला को मनाया था।
खाला भी उसे सिरत पे मानी थी कि पहले लड़के से मिल लें फिर फैसला होगा। जब ये बात सुलेमान मेंशन में पता चली तो सबको ही दुख हुआ था। मुमानी को दुख था कि बेटी की मोहब्बत नहीं मिली, पर वो क्या कर सकती थी। सुलेमान साहब भी परेशान थे, पर अब लड़ झगड़ तो नहीं सकते थे ना। बेटे की खातिर बहन को दुख नहीं दे सकते थे। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब सबको घर बुलाया गया था। अहमद ने सोचा था अगर लड़का सही हुआ तो साथ ही हाँ कर देंगे। अयान के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था। अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखना सबसे मुश्किल काम था। मैं आ जाऊँ? मिनाल उसके कमरे में आई थी। आ जाओ। अयान, तुमने स्मोकिंग की है? अयान ने कहा था। कब से स्टार्ट की है? 1 हफ्ते से। मिनाल उसका मुंह देखती रह गई थी। परेशान हो? नहीं, बस सुकून नहीं मिल रहा। नमाज़ पढ़ लो, यकीनन मिलेगा। पढ़ता हूँ, फिर भी सुकून नहीं मिल रहा है। मैं पूछने आई थी, तुम चलोगे? नहीं, मेरा दिल नहीं है। तुम कोशिश करो तो मुश्किल नहीं है। पर मैं नहीं जाना चाहता। तुम कमज़ोर बन रहे हो। नहीं, मैं खुश हूँ। वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। पर मैं नहीं हूँ, मिनाल ने फ़ौरन कहा था। क्यों? तुम्हारी तो उससे अच्छी खासी दोस्ती है। अपनी दोस्त की खुशी में खुश नहीं होगी? तुमसे ज़्यादा अहम कुछ नहीं है। अगर खुश हो तो चलो साथ। तुम आज मुझे मेरे दोस्त नहीं लगे, मेरे हिम्मत थे तुम, और आज बिहेव ऐसे कर रहे हो, इतने कमज़ोर कि मेरी आंखों में नहीं देख रहे हो। किस बात का डर है तुम्हें कि कोई तुम्हारी आंखों में मोहब्बत ना देख ले? मैं चलूँगा। 1 मिनट लगा था अयान को फैसला करने में। मेरी तरफ देखो। क्या है यार, अभी देर नहीं हुई है। मुझे पता है अल्लाह तुम्हारे हक़ में बेहतर फ़ैसला करेगा। तुम जाओ, मुझे रेडी होना है। तुम मेरी वजह से जा रहे हो या दिल से? मिनाल को लग रहा था कि ज़्यादा ही बोल दिया है। वो पहले ही परेशान था। गलत तो नहीं कहा तुमने। तुम जाओ। इस वक्त सब अहमद मेंशन में मौजूद थे। मिनाल ईशल के कमरे में ही आई हुई थी। मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ आओ। पूछ क्यों रही हो? क्योंकि अब मैं पूछ के ही आऊँगी। क्यों, सब ठीक है? ईशल परेशान हो गई थी। तुमने मेरे दोस्त का दिल तोड़ दिया। क्या मतलब? छोड़ो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा, मैं तुम्हारी भाभी को भेजती हूँ, वही तुम्हें तैयार करेंगी। ईशल उलझ गई थी। बहरहाल आज वो खुश थी, कुछ नहीं सोचना चाहती थी। थोड़ी देर बाद ईशल तैयार थी। उसे अंदर बैठा के मीराल खाने का इंतज़ाम कर रही थी। मेहमान आ चुके थे और सब लोग उन्हें रिसीव करने दरवाजे पे गए थे। ये देख के मीराल और आसिया बेगम हैरान थे। मीराल ने आज 20 साल बाद अपने बाप को देखा था। आसिया बेगम के दिमाग में 20 साल पहले का वाक़या आया। 20 साल पहले मीराल की पैदाइश पे आसिफ साहब ने आसिया बेगम को तलाक दी थी। उन्होंने पहले ही कहा था अगर बेटी हुई तो तलाक दे देंगे। मीराल 3 साल की थी, फिर भी बाप का प्यार नहीं मिला था। यही बात मीनाल को खाती थी कि उसकी वजह से उसकी माँ दरबदर हुई है। हाल मामा, आप ठीक हैं? मीराल ने आसिया बेगम को आवाज़ दी। सब शॉक्ड थे। आसिया बेगम बेहोश हो गई थी। अयान ने नब्ज़ चेक की तो वो वफ़ात पा चुकी थी। अयान, देखो इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? मीनाल ने अपने वालिद को देखा था और नहीं था, पर वो समझ गई थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मीराल, ये हम में नहीं रही। तुम पागल हो गए हो? ऐसे कैसे? मीराल, संभालो खुद को। अहमद ने उसे संभालने की कोशिश की थी। अहमद प्लीज़, इन्हें कहें उठ जाएं, मैं मर जाऊंगी। मीराल, तुम ठीक हो? मीराल बेहोश हो गई थी। अयान को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भाई, उसे अस्पताल ले जाते हैं, इसकी नब्ज़ बहुत आहिस्ता चल रही है। गाड़ी निकालो। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मीनाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सदमे में थी। आज 20 साल बाद पहली दफ़ा बाप को देखना, ऊपर से माँ को खोना। अयान ने गाड़ी निकाली और अस्पताल चले गए थे। वो आईसीयू में थी। अहमद को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। अयान बाहर आया। भाई, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, दुआ करें इसे होश आ जाए। जैद को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। जैद मस्जिद की तरफ चला गया था और वज़ू करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया। जो शख्स अपनी बीवी को देखना गवारा नहीं करता था, आज उसे मांग रहा था, उसके लिए रो रहा था। मिनाल कुछ बोल नहीं रही थी। जैद ने उसे रुलाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रोई थी। आसिया बेगम का जनाजा हो गया था। मिराल अस्पताल में थी, उसे होश ही नहीं आया था। मिराल अपनी माँ का आखिरी दीदार तक नहीं कर सकी थी। आज तीसरा दिन था, मिराल को होश नहीं आया था। अहमद दिन रात अस्पताल में था, उसे कुछ होश ही नहीं था। इस वक्त भी वो मिराल के पास ही बैठा था। मिराल यार, बस करो, और कितना सताना है मुझे? मेरी बस हो गई है अब, प्लीज़ बस कर दो अल्लाह के वास्ते, मैं मर रहा हूँ। अयान, जो कि मिराल के चेकअप करने आया था कि वो ठीक है या नहीं, ये देख के हैरान था कि अहमद रो रहा था। भाई, आप ठीक हैं? वो जल्दी जल्दी उसके पास आया था। इसे कहो उठ जाए, मैं मर जाऊँगा। भाई, वो पहले से बेहतर है, आप हिम्मत करें प्लीज़। कैसे? जाए नमाज़ पढ़ लें, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। वो बाहर चला गया था। मिनाल को भी बहुत तेज़ बुखार था। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। इन 3 दिनों में वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी। जैद भी घर पर ही था।
ईशल को अलग दुख था, उसकी वजह से उसकी खाला चली गई थी। उसने अजान से रब्ता तक नहीं किया था, इसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। 10 दिन कैसे गुजरे ये अहमद और जैद और ईशल को ही पता था। आज 10 दिन बाद मिनल ने आंखें खोली थी पर बोल कुछ नहीं रही थी। मिनल अभी तक कुछ नहीं बोली थी, उसे किसी चीज़ का होश नहीं था, बस लेटी रहती या जैद को देखती रहती थी। सबकी ज़िंदगी ही रुकी हुई थी। मिनल को घर लाने का फैसला अयान का था। वो चाहता था कि मिनाल को देखे शायद सही हो जाए। अहमद उसे अपने घर नहीं बल्कि मामू के घर लाया था अयान के कहने पे। मिनल को वो सीधा मिनाल के कमरे में लाए थे ताकि मिनाल को उस हालत में देख के वो शायद कुछ बोल ही दे। अपनी बहन को वो भी इस हालत में नहीं देख सकती थी, शायद वो दोनों ही एक दूसरे को इन हालत में नहीं देख सकती थी। मिनाल को इस हालत में देख के मिराल ने ऊंची ऊंची रोना शुरू किया था। उसके रोने की देर थी कि मिनाल भी रोना शुरू हो गई थी। और यहाँ जैद ने पहली दफ़ा अयान को दाद दी। पहली दफ़ा वो उसके काम आया था। अहमद भी हैरान था, लेकिन वो अहमद ही क्या जो किसी की तारीफ़ करे। आलिया बेगम और ईशल भी यहीं थे क्योंकि अहमद तो अस्पताल था और वो अकेली क्या कहाँ रहती, और वैसे भी उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत थी। सबका ही अलग अलग दुख था। मिनाल और मिराल काफ़ी देर रोती रहीं, फिर उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दी थी। अहमद ने नोट किया था ईशल कुछ परेशान थी, वो एक साइड पे ही खड़ी रही थी। ये बात अयान ने भी नोट की थी। जैद फ़िलहाल अपनी बीवी को देखने में मगन था। भाई, अगर आपने अपनी बीवी को देख लिया हो तो हम भी यहीं मौजूद हैं, अयान ने करना अपना फ़र्ज़ समझा था। बदले में जैद सिर्फ उसे घूर के ही रह गया था। अगले दिन मिराल लोग वापस आ गए थे। मिराल की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी, उसका इलाज साथ साथ चल रहा था। ईशल उसका बहुत ख्याल रख रही थी, अभी भी ईशल उसी के पास थी। भाभी, एक बात करनी है। हाँ बोलो। भाभी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से खाला का इंतकाल हो गया। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी भी उससे रब्ता नहीं करूँगी। मिराल को उस पर बहुत तरस आया था। आज अगर मिराल चाहती तो ईशल को खाली हाथ लौटा देती, पर वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो सब दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी जो उसके साथ हुआ था। अगर अहमद ये देख लेता तो यकीनन सारी ज़िंदगी खुद को कोसता और रश्क करता अपनी किस्मत पे। इतनी साबिर बीवी थी उसकी। तुम पागल हो जो खुद को कसूरवार समझ रही हो। उनकी मौत ऐसे ही लिखी थी, तुम परेशान ना हो। बस अब रोना नहीं। वो अब बाकायदा रो रही थी। भाभी, मैं अयान से शादी कर लूँगी। अगर तुम चाहो तो मैं अजान के लिए भी मना सकती हूँ। भाभी, आप अभी भी कह रही हैं? वो भी अपनी बाप जैसा ही होगा, बेटी होने पे छोड़ देगा, और मैं खाला नहीं बनना चाहती। बेध्यानी में शायद ज़्यादा ही बोल गई वो। मिरल को बुरा लगा था पर उसने जाहिर नहीं होने दिया था। भाभी सॉरी। कोई बात नहीं, ये हमारी किस्मत में था। भाभी, मिरल ने बात काट दी। कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद अयान और ईशल की बात पक्की हो कर दी गई थी। सादगी से ही सब कुछ किया गया था क्योंकि मिराल के वालिदा की अभी वफ़ात हुई थी। 1 महीना हुआ था। सब चाहते थे कि थोड़ा और सब्र कर ले, लेकिन मिराल और मिनाल उन दोनों को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहती थे। ख़ास तौर पर अपने दोस्त को तो बिल्कुल मिनाल इंतज़ार न करवाती। सब्र तो वक्त के साथ आ ही जाता है। उन्हें भी आ ही जाना था। अहमद मेंशन में इस वक्त सब मौजूद थे। मिनाल ने शोशा छोड़ा था। अब मुझे ना भूल जाना अपनी मंगेतर की वजह से। अयान कहाँ पीछे रहता? तुम्हें कैसे भूल जाऊँगा? ये सिर्फ जैद को तंग करने के लिए था, जो यकीनन अपनी बीवी और अयान की दोस्ती से तंग और जेलस था। अच्छा बस बस, जैद ने कहा था। मिनाल हंसना शुरू हो गई थी। रस्म ख़त्म हुई तो सब घर वापस आए थे। मिनाल और जैद पुरानी बातें कर रहे थे। मिनाल ने जैद को अचानक उससे पूछा था, जैद, आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? तुम्हें क्या लगता है? बताए ना। ओके, एक शेर, और तुम अंदाज़ा लगा लेना। ओके, तुम्हें देखा तो मैं समझा, हो सकता है एक इंसान भी पूरी दुनिया हो सकता है। इतना खूबसूरत इजहार मोहब्बत पहली दफ़ा मिनाल को अपनी ज़ात बहुत अहम लगी थी। उसे अपना आप कीमती लगा था। जैद, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे पता है। कैसे? तुम्हारी आंखें सब कह देती हैं। दूसरी तरफ मिराल और अहमद भी बातें कर रहे थे। मिराल, एक बात कहूँ? जी बोलिए। तुम चाहती हो ईशल को इल्ज़ाम से देती, पर तुमने तकदीर के फ़ैसले को माना था। तुम्हारा मुकाम बहुत बुलंद हो गया है। ये इंसान के इख्तियार में नहीं कि मैं इसे इल्ज़ाम देती। तुमसे मैं नहीं जीत सकता। वैसे तो मैंने कौन सा कहा है आप जीतें? एक बात की थी बस। अच्छा, आप नाराज़ तो ना हो। आपको कौन सा मुझसे मोहब्बत है? खुद से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत है। वैसे तो तुम्हारी हर अदा कमाल है, लेकिन तुम्हारी ये मासूमियत मुझे पागल कर देती है। ऊपर से तुम सब्र कर लेती हो, मुझे कुछ बोलती ही नहीं, चाहे कोई कुछ भी कह दे। आपको वाकई मुझसे मोहब्बत है? एक बात बताओ, तुम्हें रो रो के मांगा। मुझे एहसास है इंसान को उस चीज़ की कदर होती है जो उसे मुश्किलों से मिली होती है। तुम भी मेरे लिए रोती थी। देखो, अल्लाह ने हिसाब बराबर कर दिया। अहमद, मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी कि आप रोएं। उसे हैरत भी थी, ये शख्स क्या था? जो भी था, मिराल की समझ से बाहर था, और मिराल को इससे मोहब्बत भी थी। पर मैं रोया हूँ ना। एक बात पूछूं? अहमद ने कहा था। जी।
अगर अंकल को माफ़ करना पड़े तो मैंने उनको पहले ही माफ़ कर दिया था। उनसे हमारा ऐसा रिश्ता था ही नहीं जो मैं उनसे नाराज़ हूँ। मीराल का ज़र्फ़ वाकई बहुत बड़ा था और मीराल ने उन्हें माफ़ करके ख़ुद को आज़ाद कर लिया था। माफ़ी कर देना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। कौन कहता है माफ़ी करना मुश्किल है? हर वो काम आसान हो जाता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। माफ़ी भी बहुत आसान है, करके तो देखें। दिलों में बुग़्ज़ रखने से सिर्फ़ आखिरत नहीं दुनिया भी ख़राब होती है। अमर फिर हैरान था। ये लड़की खुद अपने आप में पहेली थी जो कुछ भी कर सकती थी। 3 साल बाद अनाया, बस भी कर दो, और कितना रोना है? तंग करके रखा हुआ है, ना दिन में सुकून ना रात में। ये थी इशल और अयान की 1 साला बेटी जिसने इशल के नाक में दम किया हुआ था। उनकी शादी 2 साल पहले हुई थी। शादी बहुत सादगी से हुई थी। जैद एक काबिल डॉक्टर था। जैद काबिल डॉक्टर? अयान एक काबिल डॉक्टर था। उसके हाथ में शिफा रखी थी। वो बहुत कम ही घर आता था। यही बात थी जब इशल अपना गुस्सा अनाया पर उतारती थी। मिनाल और जैद का एक बेटा था 2.5 साल का, जो कि निम्रा और जैद का था। निम्रा का बेटा हुआ तो वो उसके लेकर पाकिस्तान आई और उसकी ज़िम्मेदारी मिनाल को दी थी। मिनाल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी मुश्किल मिनाल ने आसान की थी और उसे बताया कि उसमें इस नन्ही जान का क्या कसूर है। मिनाल ने जब उसे पहली दफ़ा उठाया था तो उसे बहुत ही तरस आया था। वो खुद बाप के प्यार से महरूम थी और कैसे उसे छोड़ देती। निम्रा की शादी हो जानी थी और उस लड़के ने उस बच्चे को कबूल नहीं कर रहा था। जैद भी यही चाहता था कि वो पाकिस्तान रहे। मिनाल ने उसका नाम हमदान रखा था। उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी हमदान के साथ। मिनाल ने अपना मकाम इस कदर ऊंचा बना लिया था हमदान के कबूल करके। मिराल और अहमर की भी 2 साला बेटी थी। वो बहुत खुश थे। उनकी बेटी ज़रा भी तंग नहीं करती थी। अगर ये कहा जाए कि वो मिराल की पे ही गई थी तो कहना गलत नहीं था। वो सब अपने अपने हमसफ़रों के साथ खुश और मुतमईन थे। उनको उनका सुकून मिल चुका था। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को नावल पसंद आया होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना रिव्यू कमेंट में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नावल के साथ। अब मुझे अज़मार वाला नावल रीड करना है। उम्मीद है आप सबको वो भी पसंद आएगा, इसलिए मैं पहले ही कह रही हूँ कि हाईली रिकमेंडेड है, उसे ज़रूर सुनिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट नावल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।